ग्वालियर लोकसभा इलेक्शन शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसके लिए पुलिस लगातार बदमाशों और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही कार्रवाई में हथियार तस्करों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 10 पिस्टल और 4 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। आरोपी रामवीर और राकेश बाहर से अवैध पिस्टल लाकर डबला और ग्वालियर में 50,000 से 1,10,000 रुपए तक में बेच देते थे। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना नंबर की काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल से डबरा तरफ से रामवीर गुर्जर और राकेश गुर्जर अवैध पिस्टल की बिक्री करने के लिए सिकरौदा तिराहे के पास जय गुरुदेव आश्रम के सामने आ रहे हैं। ये लोग हथियार सोनू गौर और हरप्रीत सरदार को बेचने के लिए आने वाले हैं। सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम को आगरा झांसी हाईवे के पास 4 व्यक्ति एक बुलेट मोटरसाइकिल के पास खड़े दिखे। चारों व्यक्तियों ने क्राइम ब्रांच टीम को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन चारों बदमाशों को पुलिस बल की मदद से घेर कर पकड़ लिया गया। उनसे मिले नीले काले रंग के पिट्ठू बैग को चेक करने पर उसमें अंदर से 10 देशी पिस्टल मिली है। इन चारों आरोपी गुटों से अवैध हथियारों और आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। शहर में अभी तक इनके द्वारा कितने अवैध हथियारों को सौदा किया गया है, इस संबंध में भी पूछताछ लगातार जारी है। आगामी जो लोकसभा इलेक्शन है ग्वालियर जिले में वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए हमारी सभी टीमें, हमारे सभी थाना प्रभारी, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम विशेष रूप से लगातार हम लोग ऑपरेशन संचालित कर रहे हैं। इलेक्शन आचार संहिता के दौरान ही 96 इलीगल फायर आर्म जब्त हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम को कल एक इनपुट था कि जिसमें ये बताया गया था कि एक बड़ी मात्रा में अवैध पिस्टल हैं जिनको कुछ लोग लेके मूवमेंट कर रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच और उनकी पूरी टीम ने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मेन आरोपी रामवीर गुर्जर है जो कि इलीगल वेपन्स के साथ मूव कर रहा था और उसके साथ में उसका साथी राकेश गुर्जर था। ये दोनों व्यक्ति जो अवैध हथियार थे उनकी डिलीवरी सोनू गौर और हरप्रीत सरदार को करने वाले थे। तो ये पूरे ऑपरेशन में जो सीजर हुआ है वो 10 पिस्टल हैं। 10 पिस्टल के साथ साथ एक जो मोटरसाइकिल थी उसको लेके ट्रैवल कर रहे थे उसको भी जब्त किया है। अभी इन लोगों को जो कस्टडी में लिया गया है, पुलिस रिमांड ले रहे हैं। इनके सोर्स क्या हैं और कहाँ इनकी सप्लाई होनी थी, सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। सर मध्य प्रदेश से लेके आए थे कि बाहर से पिस्टल? देखिए ये बेसिकली हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं। इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है जब तक वेरीफाई नहीं हो उसे बहुत बताना संभव नहीं है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो बताया है उसका सोर्स एमपी के कई डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने बताए हैं जिनके टच में हैं। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट्स की जानकारी ले रहे हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स को सीज कर रहे हैं। तो उससे स्पष्ट होगा डिलीवरी कैसे हुई और पैसे का ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। देखिए ये जो परचेज करते हैं वो 20 से 25 हज़ार में परचेज करते हैं और यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स को सप्लाई करने का रेट कोई ऐसा फिक्स रेट नहीं है। जैसी जिसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से लाखों रुपए में इस प्रकार के फायर आर्म दिखते हैं। ये पिस्टल्स हैं, ऑटोमेटिक इनसे फायर हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण सीजर है और इनकी सप्लाई और कहाँ पे होने वाली थी, बेसिकली कई सारे क्रिमिनल्स होते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, उनके हाथों में हथियार जाते हैं और उनका गंभीर वारदातों में यूज़ होता है। इस लिहाज से न केवल इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि जनरल कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी ये बड़ी कार्रवाई है। इससे आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें और लिंकेजेज आएंगे। इन्होंने इससे पहले भी कहाँ सप्लाई की हैं जो जानकारी मिलेंगी उसके आधार पर न केवल हम सर्चेज करेंगे, रेड्स करेंगे और इसमें फर्दर इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। किस चीज़ से सर लेके आ रहे थे, कोई वाहन क्या था? ये एक बुलेट मोटरसाइकिल थी जो कि बिना नंबर की गाड़ी है, उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसकी गाड़ी है। तो मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहे थे, उस पर कार्रवाई हुई है।